बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह के मबैन इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। अब किस मामले पर यह इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, कैसे हुआ है, एक तो इसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा, आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर के कौन से पुराने खाते खुल गए हैं या कौन से पुराने खाते खुलने जा रहे हैं और ये सारा मामला क्या है। इसके अलावा उस्मान बुज़दार की वापसी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने धड़ाधड़ शमूलियत अख्तियार की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने कौन से मौक़िफ़ से पीछे हटी है। वैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पीछे हट जाना तहरीक इंसाफ के पीछे हट जाने के मुतरादिफ है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक धचका पहुंचाया है, वो धचका किसको लगा है? इमरान खान को लगा है, तहरीक इंसाफ को लगा है या पेशावर हाई कोर्ट को लगा है? तो ये भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो इसी व्लॉग में आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने ख़ुद भी लाइक करना है और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स और अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यानी जितना आपसे हो सके इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के कौन से पुराने खाते खुल गए हैं या खुलने जा रहे हैं? तो नाज़रीन, दो खबरें हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। वैसे नाज़रीन, आजकल मैं आपको और भी बता दूं कि गंडापुर साहब की ढेर सारी ऑडियोज़ मेरे पास आ रही हैं जिसमें वो इतनी गलीज़ नोयत की गालियां दे रहे हैं। एक तो मैंने आपको ऑडियो सुना दी थी, बड़ी हिम्मत करके, बड़ी बेशर्मी के साथ आपको सुनाई थी और मैंने कहा था कि ये बच्चे और ख़वातीन ना सुने। लेकिन जिन लोगों ने सुनी होगी उन्होंने भी मेरे ख्याल से अपने कानों में उंगलियां ठोसनी होंगी कि अली अमीन गंडापुर साहब किस किस्म की गलीज़ गालियां देते हैं और कैसे दे लेते हैं और आगे से लोग बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। तो खाता नाज़रीन खुला है कि 2017 का जो अली अमीन गंडापुर साहब से वो शहद की जो बोतलें यहाँ पर बरामद हुई थी, जब खान साहब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे, इस्लामाबाद में कोई आ नहीं सकेगा, तो बनी गाला का मुहासरा हुआ था। पुलिस ने बनी गाला को जो है वो उसका मुहासरा कर लिया था, घेर लिया था, ना वहाँ पे कोई आ सकता था ना जा सकता था। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ जाने की कोशिश में जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। खुद तो फरार हो गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी पुलिस ने जब पकड़ी तो उसमें वो ब्लैक लेबल शहद की बोतलें बरामद हुई थी। तो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में अली अमीन गंडापुर साहब से शहद की बोतलें, शहद उबलीग शराब की बोतलें बरामद होने का जो मुकदमा थाना बाराकू में दर्ज किया गया था उसकी समाअत होने जा रही। 2017 का मुकदमा है गालिबन। इसके अलावा कोई ऑडियो है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो लीक हुई थी, उस पर थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी भी नाजरीन आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होने जा रही है। तो इन दोनों केसेस में आज जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उनकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और एहतसाब अदालत में आज अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आएगा। हसन नवाज, हुसैन नवाज, जिन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया था, लेकिन चूंकि कानूनी खतरा मौजूद है, खदशा मौजूद है कि दायमी वारंट भी जारी मौजूद हैं हुसैन हसन नवाज के और अदालती मफरूर भी करार दिए जा चुके थे। तो इस सिलसिले में एक दरख्वास्त, मुतफरिक दरख्वास्त हसन हुसैन नवाज ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं नासिर जवेद राना साहब, उनको गुजारी थी, जिसमें कहा गया था कि वापस आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारे दायमी जो वारंट है उनको सस्पेंड किया जाए। तो उस पर जो नैब को नोटिस किया गया था, आज नैब के हुकाम इस केस में पेश होके अपना मौक़िफ़ देंगे कि ये जो दोनों शख्सियात आना चाहती हैं इनके आगे के जो वारंट हैं, दायमी जो वारंट हैं, क्या वो सस्पेंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो नैब के वकला आज इस सिलसिले में मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किस बात से मुनर्फ़ हुई है। आज इस मामले की डिटेल पे आने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके खिलाफ नाज़रीन जो PTI की
अपील है उस पर आज पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। और इस 5 रुकनी बेंच को नाज़रीन हेड करेंगे जस्टिस अपने क्या है उनका नाम, मैं आपको नाम बताता हूँ नाज़रीन, यहाँ पे और भी चीज़ें आ रही हैं। जस्टिस शकील साहब, इश्तियाक इब्राहिम साहब जो है वो इसको हेड करेंगे। और इस बेंच में जस्टिस शकील साहब हैं, जस्टिस इजाज़ अनवर साहब हैं, अरशद अली साहब हैं, अतीक शाह साहब हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो तश्कील दिया है। और इसमें नाज़रीन जो अहम बात है, जो अहम नुक्ता जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो नाज़रीन ये है कि जो मौक़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला दिया है ये आइनी तरमीम के मुतरादिफ है। और ये नाज़रीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट नहीं बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जो शबीर इस्माइल साहब और उनके जो वकील हैं अजहर सदीक साहब की तरफ से दायर की दरख्वास्त है इसमें भी समाअत हो सकती है। लेकिन नाज़रीन नुक्ता ये है, थोड़ा सा नाज़रीन समझाने वाली बात है, मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आसान अंदाज में आपको समझा सकूं। आपने तवज्जो करनी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नाज़रीन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है अपनी पिटीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना तो अदालत है, इलेक्शन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अगर कोई फहरिस्तें नहीं दी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन फिर भी उनको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना मौक़िफ़ हो सकता है सियासी है या कानूनी है, लेकिन कानून ये कहता है कि आपने कट ऑफ डेट पे आपने रिजर्व सीटों की जो लिस्ट है वो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। अब ये जो सारा पीटीआई का मौक़िफ़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसला दिया है। पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कानून से तजावुज़ किया है, कानून कुछ और कहता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कुछ और कहता है। लेकिन नाज़रीन इस मामले पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उबलीग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने मौक़िफ़ को चेंज कर लिया है। पहले वाले मौक़िफ़ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनर्रफ हो गई हैं। कैसे मुनर्रफ होगी नाज़रीन? जब आप ये कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, तो सिर्फ आपकी इस्तदा ये होती है, पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, तो आपकी इस्तदा ये होनी चाहिए कि इस फैसले को गैर कानूनी, गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए। यानी आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला सादिर नहीं फरमाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो कहा जाए कि आइनी और गैर कानूनी नहीं है। लेकिन यहां पे नाज़रीन अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा क्या है। इस्तदा नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है और जो रूल है इलेक्शन एक्ट का 94, ये कलअदम करार दिए जाए। अब इसमें नाज़रीन नुक्ता क्या है, आप ये सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इसमें नुक्ते वाली क्या बात है। नुक्ते वाली बात नाज़रीन ये है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर आप कहते हैं कि फैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो आप किसी कानून के सेक्शन को चैलेंज नहीं करते, किसी कानून के रूल्स को चैलेंज नहीं करते। आप कहते हैं कि कानून मौजूद है, आप कहते हैं कि रूल मौजूद है, आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, लेकिन उसके मुताबिक फैसला नहीं दिया गया। यहां पे पीटीआई मौक़िफ़ तो ये लेती है कि फैसला तजावुज़ किया इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियार से और ये फैसला आइन में तरमीम के मुतरादिफ है, तो फिर ये प्रेयर कहां से आ गई कि सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। इसका मतलब ये है, ये जो कहा गया कि रूल 94 को कलअदम करार दिया जाए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो सेक्शन 104 और रूल 94 के तहत जो फैसला दिया है ये बिल्कुल ठीक है, ये कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला है। लेकिन अब पीटीआई मौक़िफ़ ये बना रही है कि ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये आइन के मुनाफी हैं, तो लिहाजा इन सेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए। अब जब ये सेक्शन कलअदम करार पाएंगे, होंगे नहीं नाज़रीन मैं आपको बता दूं, लेकिन जो पीटीआई की दरख्वास्तदा है उसके मुताबिक अगर कलअदम करार पाते हैं तो उन्हें इलेक्शन कमीशन का फैसला भी उड़ जाएगा। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ है। अब आप देख लें कि मीडिया पर क्या बयानियां और जहां के इस्तदा क्या की जा रही है, क्योंकि जब आप सेक्शन उड़ाने की बात करते हैं कि ये सेक्शन मौजूद हैं
इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला उसी कानून के सेक्शंस के मुताबिक ही दिया था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, लेकिन नहीं समझा पाया तो ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश भरपूर की, लेकिन फिर भी आपसे माजरत चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन 2018 का इलेक्शन जीता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पंजाब में हमें उस्मान बुज़दार साहब मिल गए, यानी खान साहब ने पंजाब का सूबा उस्मान बुज़दार उसको वज़ीर आला बना दिया, पूरा पंजाब का सूबा सौंप दिया। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या थी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप नाज़रीन मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस क्या थी। अब नाज़रीन ये हुआ कि खान साहब ने नए उस्मान बुज़दार साहब की वापसी की है, एक नया उस्मान बुज़दार खान साहब ने मुतारफ़ करवाया है। मामला नाज़रीन ये है कि पंजाब में तो आ गया था उस्मान बुज़दार, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि कौमी असम्बली की बड़ी अहम एक कायमा कमेटी है, इसका नाज़रीन जो चेयरमैन होता है, अब तक जो मैंने विटनेस किया है, जब से मैंने सहाफ़त का रिपोर्टिंग का आगाज़ किया है, तो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाए जाते हैं। यानी 2008 में चौधरी निसार अली खान थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन चौधरी निसार अली खान थे। जब नून लीग की 2013 में हुकूमत आई तो खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो पहले शहबाज शरीफ थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, फिर राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए। अब नाज़रीन खबरें आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। अब आप खुद बताएं जो बंदा पहली मरतबा पार्लियामान आ रहा हो, क्या वो इतने अहम मनसब पे, यानी आप देखें ना कितना ओहदा नीचे लेके आया खान साहब कि मरवत साहब को देने जा रहे हैं ये ओहदा। वैसे तो खान साहब से कोई बात नहीं, अगर उस्मान बुज़दार आ सकता है तो शेर अफजल मरवत क्यों नहीं आ सकते। बुज़दार साहब को तो वज़ीर आला दे दिया था, यहाँ पे तो मरवत साहब को सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी दी है ना। लेकिन बहरहाल आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि किस ओहदे पे किस नई शख्सियत को खान साहब ने लाने का फैसला किया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ का इत्तफाक हुआ है, वो एक नाज़रीन कहते हैं ना कि एटलीस्ट कम से कम एजेंडे पे आपका इत्तफाक हो जाए, तो इमरान खान और आर्मी चीफ का लगता है ऐसे है कि कम से कम एजेंडे पे इत्तफाक की राय हो गया। अब आपको डिटेल इस खबर की शेयर कर देते हैं। कल नाज़रीन अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, और कल की समाअत से एक रोज पहले यानी परसों के दिन कोर कमांडर का एक एलामिया जारी हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ। उसमें नाज़रीन ये कहा गया कि 9 मई के वाक़े पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, उन्हें कैफरे किरदार और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी नो माफ़ी वाली बात की। तो कल जब 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में नैब रेफरेंस पे समाअत हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोर कमांडर के इस एलामिया की तायीद करता हूँ। यानी खान साहब भी कहते हैं कि 9 मई के वाक़े के जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अब ये कम से कम एजेंडे पे इत्तफाक राय हो गया, लेकिन मौके जो डिफरेंस होता है वो ये है कि सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोर कमांडर घर के बाहर, GHQ के बाहर और तमाम मुल्क भर की मिलिट्री इमलाक पे आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा, वोटर सपोर्टर और बड़े सीनियर रहनुमा नजर आए। खान साहब ये कहते हैं कि CCTV फुटेज से तायन किया जाए कि 9 मई का हमले किसने किए। अब नाज़रीन CCTV फुटेज का क्या मतलब है, जो खान साहब कह रहे हैं उसका क्या मतलब है कि आप CCTV फुटेज निकालें, उससे आपको किरदार मिल जाएंगे, उससे आपको लोग नजर आ जाएंगे। हम खान साहब की बात के साथ एग्री कर जाते हैं। तो नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हैं, क्या वो CCTV फुटेज नहीं कहला सकती? क्या वो वीडियो एविडेंस नहीं कहला सकती? और उन वीडियोस में जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है या शनाख्त हो रही है, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं? वो जो डंडे के ऊपर कोर कमांडर की वर्दी लहराई गई, वो बंदा कौन था जो लहरा रहा था? जो गाड़ी पे बैठ के कह रहा था कि कोर कमांडर के घर के बाहर जा रहे हैं, वो शख्सियत कौन थी? जो कैमरे के अंदर आंखें डाल के और गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो कौन था? इबाद फारूक। और भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे।
मुराद सईद का ऑडियो मैसेज भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा। तो फिर कौन सी सीसीटीवी फुटेज इमरान खान साहब मंजर आम पे लाना चाहते हैं? वो तो पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा, जो चंद लोग हैं वो तो नज़र आ रहे हैं। और फिर ऑडियो भी आई थी इजाज चोई साहब की, महमूद रशीद साहब की, गालिबन यास्मिन राशिद साहबा की भी, और भी पीटीआई के रहनुमाओं की। तो वो सब क्या था? लेकिन बहरहाल खान साहब भी ट्रायल चाहते हैं, 9 मई के जिम्मेदारान को मंतकी के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर ये फौजी अदालतों के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में रिटे करना, ये क्या मामला है? फिर खान साहब का ये कहना कि 9 मई को तो हमने नहीं करवाया, 9 मई तो फौज ने करवाया है। तो फिर आप कौन से मुल्ज़मान को सजाए खान साहब दिलवाने की बात कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे पहले कि फौज ने खुद करवाया है, अब आप कुछ और मौक़िफ़ के 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? वैसे खान साहब धांधली की बात भी कर रहे थे कि धांधली हुई है। अब धांधली पे नाज़े अगर हम बात करें तो पिल डॉट ने एक रिपोर्ट पेश की है नाज़रीन, जिसमें पिल डॉट ये कहता है कि जो इंतखाबी नताइज में ताख़ीर हुई है उसकी वजह से इलेक्शन की जो सेंटिटी है, जो साख है, उस पर सवालात जन्म लेते हैं। और पिल डॉट ने कहा कि 2024 का जो इलेक्शन है वो कम मुनसिफाना था, शफाफियत का कम स्कोर जो है वो 2024 के इंतखाबात ने हासिल किया है। अब यही बात नाज़रीन कल एक टीवी टॉक शो में हो रही थी कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तहरीक इंसाफ ने अपने मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से नाज़रीन ये कहा गया मियाँ जावेद लतीफ़ की तरफ से कि जुडिशल कमीशन बने या पार्लिमानी कमीशन बने, लेकिन फिर तहकीकात सिर्फ 2024 के इलेक्शन की नहीं होनी चाहिए। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं कि ये इस इलेक्शन में धांधली हुई, तो फिर 2018 से शुरू करें, 2018 का इलेक्शन भी खोलें, उसके थेले भी खोले जाएं, दोनों की आप इंक्वायरी करा लें, जुडिशल करा लें या पार्लिमानी करा लें। तो बात तो नाज़रीन अब पिछले इलेक्शन पे भी जा रही है कि खाते तो खुलेंगे फिर सारे खुलेंगे, ये नहीं कि कट्टा सिर्फ एक खुलना है, कट्टे पे सारे खुलेंगे। क्योंकि 2018 के भी फॉर्म 45 सामने आए हैं, उसमें इससे ज़्यादा जो है वो फिर वो टेम्परिंग मौजूद है, जिसको पीटीआई धांधली का कहती है। तो 2018 में उससे ज़्यादा टेम्परिंग मौजूद है। तो ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है। लेकिन बहरहाल ये कट्टा किसी न किसी करवट बैठना चाहिए। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हो सकता है कि आज ही 184(3) की आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए कि धांधली के मामले के हवाले से तहकीकात करवाई जाए या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सादिर फरमाए। लेकिन ये दूध का दूध पानी का पानी नाज़रीन होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, और बॉटम से होना चाहिए, डेप्थ तक जाके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। लेकिन फिर इसके हवाले से एक और चीज़ भी होनी चाहिए। वो 2014 के 13 के इलेक्शन के हवाले से भी एक जुडिशल कमीशन बना था, इंक्वायरी कमीशन बना था, उसमें इल्ज़ामात साबित नहीं हुए थे। तो उस वक्त तो इल्ज़ामात साबित ना होने के ऊपर खामोशी अख्तियार कर ली गई, और किसी ने पूछा कि जनाब आप तो ये कह रहे थे, अब तो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अब पेनल्टी होनी चाहिए। अब पेनल्टी होनी चाहिए कि अगर इल्ज़ामात साबित ना हुए तो फिर तहरीक इंसाफ उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये फेस करना पड़ेगा, और अगर धांधली साबित होती है तो दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। तो ये या कोई और भी जो ऑप्शन बनता हो कि धांधली साबित हो तो उस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। लेकिन बात दोनों तरफ से तय करके ये शर्त होगी, आप जीते तो हम ये अदा करेंगे, आप अगर हारे तो फिर आप हमको ये अदा करेंगे। ये सुक्का काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि पहले हमारे मुकदमात वापस लिया जाएं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, और फिर परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि फिर मफामत हो सकती है। मुकदमात ख़त्म किए बगैर, मैंडेट वापस किए बगैर मफामत नहीं हो सकती। अब ये किस किस्म की मफामत है? ये बातें तो आपने बैठ के तय करनी है कि मुकदमात कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, या कैसे वापस होंगे, या मैंडेट कैसे वापस होगा। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो तभी मफामत इन दोनों इश्यूज़ पे होगी। अगर मुकदमात पहले वापस होने हैं, आपकी रिहाइयाँ पहले होनी हैं, और आपको हुकूमत पकड़ा दी जाए जो आप दावा करते हैं कि मैंडेट हमारा है, तो फिर उसके बाद मफामत की ज़रूरत कौन सी नाज़रीन बाकी रह जाती है जी? फिर केड़ी मफामत? बात ये फिर कौन सी मफामत करनी है? अजीब अजीब किस्म की मंतकें पेश करते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये क्या क्या रहे हैं। लेकिन पहले नाज़रीन, अपनी जो खबरें थी हमने आपके साथ शेयर की।
आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।